सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 11 उपनिषदों के क्रम में आज हम दूसरी उपनिषद केनोपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे ईशोपनिषद को हमने समझा। उपनिषदों में मुख्य रूप से परमात्मा का विषय है, ब्रह्म विद्या है ये, लेकिन प्रकारांतर से और भी बहुत सी बातें आती हैं, विषय आते हैं। आत्मा भी है तो प्रकृति भी है, सृष्टि की रचना भी है, लेकिन मुख्य परमात्मा ही रहता है। इस उपनिषद में भी हम देखेंगे केनोपनिषद में जहां भी ब्रह्म का ही विषय लिया गया है। तो केन उपनिषद, केन शब्द और उसके साथ में उपनिषद जोड़ा तो केनोपनिषद बन गया। केन जो शब्द है वो किम जो संस्कृत का शब्द है उसका तृतीय विभक्ति का एक वचन जो है केन, किसके द्वारा। प्रश्न में होता है किम मतलब क्या कहें, कह मतलब कौन कहें, कम माने किसको, केन किसके द्वारा। तृतीय विभक्ति है द्वारा, वैसे कर्ता में भी तृतीय विभक्ति आती है, लेकिन किसके द्वारा यहां यह तात्पर्य है। तो कोई भी ज्ञान होता है वो प्रश्नों से प्रारंभ होता है, जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। कोई भी ज्ञान चाहे आधुनिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। आज समाज में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि विज्ञान में तो प्रश्न पूछना करना और वो सब स्वीकार किया जाता है, लेकिन अध्यात्म में कहते हैं कि प्रश्न नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। हम प्रश्नों को वेदों में भी देखते हैं, हम प्रश्नों को दर्शनों में देखते हैं, उनका समाधान देखते हैं, विवेचना देखते हैं। और ये उपनिषद भी जो कि अध्यात्म विद्या ही मानी जाती है, ज्ञान ब्रह्म का, तो उस केन से प्रश्न से यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। अर्थात प्रश्न का पूरा अवसर है हमारे यहां पर, और प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न कई तरह के होते हैं। आधुनिक विज्ञान की उन्नति भी कुछ प्रश्नों पर निर्भर है। कैसे हम विज्ञान को इतना खोज पाए, या मनुष्य, वही नहीं कोई भी मनुष्य मात्र के लिए है। तो जिज्ञासा होती है, क्या, क्यों, कैसे, ये 3 प्रश्न प्राय किए जाते हैं। क्या, क्यों, कैसे की जिज्ञासा, ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है। तो फिर खोज करता है व्यक्ति, जिज्ञासा है, ये जानने की इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, अनुसंधान करता है, प्रयोग करता है, दूसरों से पूछता है, जैसे भी। इसी तरह से हम किसी के लिए प्राप्त करते हैं ज्ञान, तो कोई घटना हो तो बोले कब, कहां, समय को देख सकते हैं, स्थान को देख सकते हैं। समाचार हो कोई, जैसे ये जो जासूस होते हैं, अन्वेषणकर्ता होते हैं, अथवा पत्रकार होते हैं, तो कोई भी घटना होगी तो क्या करेंगे, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और किसने किया, ये भी जोड़ लो उसके साथ में। ऐसे ही तो जानते हैं ना भाई। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। ये जो कोई घटना हुई, मान लीजिए कोई अपराध हो गया, कोई हत्या हो गई,
तो किसकी हुई, क्यों हुई, कब हुई, कहां हुई और कौन था, तरह तरह के प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का समाधान करते चले जाते हैं। अच्छा, इसका समाधान ये, इसका समाधान ये, और उससे पूरी कथा आ जाती है और पूरा परिदृश्य स्पष्ट होता है। इन प्रश्नों के आधार पर हमारा ज्ञान निर्भर करता है। हमारे प्रश्न कैसे हैं, कितने हैं, उसके ऊपर। प्रश्न कहो, प्रश्न को पूछना कहो, प्रश्न की इच्छा कहो, जिज्ञासा कहो, एक ही बात है। जानने की इच्छा ही होती है जब हम प्रश्न करते हैं। तो यहां प्रश्न कैसे उठाया, केन के द्वारा, किसके द्वारा। प्राय लोक में क्या होता है, आधुनिक जो विज्ञान है उनकी अपनी सीमा उन्होंने बांध ली है, इसलिए वो ये तो देखेंगे ये क्या है, कब से है, क्यों है, इससे क्या होता है। लेकिन ये किसने बनाया या किसके द्वारा हुआ, ये प्रश्न वो लोग नहीं लेते, नहीं आता है ना, वो विचार नहीं करते हैं इस पे। इस सृष्टि बनी कब बनी, वो चाहे बिग बैंग माने, चाहे और जो भी इनके सिद्धांत हैं, परिकल्पनाएं हैं वो माने, नित्य माने, अनित्य माने, क्यों हुआ, किसके द्वारा, ये विषय नहीं करते, वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो उसका कारण यहां भी अभी आएगा, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं है। जिज्ञासु तो वो भी हैं, वो भी मनुष्य हैं, हमारे से बहुत अधिक बुद्धि वाले भी हैं, पर यदि उन्होंने अपनी सीमा इन इंद्रियों को और इंद्रियों से संबंधित जुड़े हुए यंत्रों को ही माना और उसी के आधार पर प्रमाणित हो तो ही मानेंगे, तो ये प्रश्न नहीं उठेगा केन के द्वारा। हम देखेंगे आगे यहां पर। तो किसके द्वारा, ये जो बिंदु है, ये अध्यात्म विद्या का एक आधारभूत प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं है तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि लोक में हम देखते हैं कि किसके द्वारा किया, दुर्घटना हुई तो किसने की, किसके द्वारा ये हुआ, ये वस्तु किसके द्वारा लाई गई, वहां तो देखते हैं, क्योंकि वहां में प्राणी या इत्यादि दिखाई देते हैं, पशु पक्षी। ये बीज यहाँ आया तो किसके द्वारा आया, पक्षी लेके आया, पशु लेके आया, उड़ करके आया, जल में बह के आया। ये बीज यहाँ कैसे आया, किसके द्वारा आया, साधन क्या था, वो जड़ या चेतन जो हमें दिखाई देता है वहां तक तो सोचते हैं, वैज्ञानिक भी सोचते हैं, सभी सोचते हैं। लेकिन जब ये पूरी सृष्टि की बात आती है और हमारे शरीर की और इसकी इंद्रियों की जो सूक्ष्मता में पीछे जाएंगे, तो वहां के न वहां वो लोग प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि वो पहुंच नहीं है वहां पर, छोड़ा हुआ है विषय। लेकिन अध्यात्म का प्रारंभ यहीं से होता है कि आवश्यक है प्रश्न, इसके बिना पूरा अध्यात्म आ नहीं सकता और इसके बिना ब्रह्म भी नहीं आएगा। तो इसका प्रारंभ प्रश्न से है, प्रश्न हमें आगे बढ़ाता है। तो यहां जो मंत्र है, श्लोक है ये, केने शितम पतितम, उसमें से केन प्रारंभ वाला शब्द है। जैसे वहां ईशावास्योपनिषद में ईशावास्यमिदम, उस प्रारंभिक पद के आधार पर उपनिषद का नाम रख दिया गया। ये प्रश्न है केन। दूसरा इसका ये जो भाग है, ये ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो ये सामवेद से जुड़ी हुई उपनिषद है। जैसे पीछे ईशोपनिषद था वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ था, तो ये वाजसनेयी और फिर उसमें भी काण्व शाखा, काण्व संहिता का भाग, उसकी उपनिषद है वो। ये है सामवेद का। तो वेद, वेद के ब्राह्मण, वेद के आरण्यक और उपनिषद, ये परंपराएं मानी जाती हैं। तो उसमें आरण्यक होते हैं, जो अरण्य मतलब जंगल वन, घने वन होते हैं, उससे संबंधित वहां रहने वाले, वो वहां जो बना है ग्रंथ वहां से संबंधित है, वो आरण्यक कहलाते हैं। उसमें भी बहुत से कर्मकांड का वर्णन है। तो सामवेद का एक आरण्यक है, उसको तवलकार आरण्यक बोलते हैं। तवलकार, तवलकार, उस आरण्यक का ये 9वां अध्याय है। ग्रंथ वही है, उसका एक भाग ये है। सभी उपनिषद ऐसी हैं, पहले बात हो ही चुकी है, स्वतंत्र नहीं है, किसी ग्रंथ का एक भाग है, आध्यात्मिक विषय है इसमें। और वो तवलकार कहते हैं, तवलकार नाम के एक ऋषि हुए, उनके द्वारा वो रचित है, तो उसको तवलकार ऋषि का आरण्यक है और उसी का भाग है। तो इसलिए इसको भी तवलकार ऋषि का मान के तवलकारोपनिषद भी कहा जाता था, ऋषि के नाम से।
जैसे केनोपनिषद तो तवलकारोपनिषद, तवलकार ये नाम हुआ उनका ऋषि का। अब इसके अंदर जो तवलकार है, तो तवल का क्या मतलब है? तो नया सा विचित्र सा शब्द है। तो जो संगति लगाते हैं उसमें त, व और ल इन 3 अक्षरों को ले लेते हैं और उसके आधार पर उनकी व्याख्याएं करते हैं। जैसे ओम के लिए भी होता है ना, अकार, उकार, मकार, अकार का ये अर्थ, उकार का ये अर्थ, मकार का ये अर्थ। हम आगे देखेंगे उपनिषद में एक शैली होती है। तो वहां पर त जो लिया जाता है वो परमात्मा के लिए लिया जाता है, तत्व है परमात्मा। व से लिया जाता है जीवात्मा को, और ल से लिया जाता है प्रकृति को, मूल प्रकृति को। तो तवलकार की जो व्याख्या है, इस तरह से व्याख्या करना, तो उसमें ये त्रैतवाद को साथ में लेते हैं। तो त का मतलब तो तत् हो गया, और वह का मतलब हो गया वर्तते सदा इति वह। अब तत् का मतलब तत् शब्द से तो वैसे तो हम परमात्मा को भी ले सकते हैं, जीव को भी ले सकते हैं और मूल प्रकृति को भी ले सकते हैं, लेकिन त का मतलब वो परमात्मा ही लेते हैं। अब वह का वर्तते इति, ये हम करते हैं वर्तते सदा इति वह, तो जो सदा वर्तन करता है, व्यवहार में विद्यमान है, तो उसमें भी तीनों को ले सकते हैं। अथवा व्यवहार को लें तो ईश्वर और जीव को ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः से यहाँ जीव को ही लिया जाता है। अल्लाह का मतलब लीयते अस्मिन जगत इति ल, जिसमें ये जगत यानी कार्य जगत लीन होता है, विलीन होता है, प्रलय को प्राप्त होता है, उसको ल शब्द से कहा गया। अब एक दृष्टि से तो परमात्मा में भी विलीन होता है, ये भी कथन होता है, लेकिन इस तरह की व्याख्या की जाती है कि त व ल यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों के तत्व को जानने वाला, बताने वाला जो है, और कार मतलब करने वाला। जैसे कुंभकार होता है, कुंभ को बनाने वाला, करने वाला, प्रकाशित करने वाला, तो ऐसे ही तवलकार, ये इनकी अनवर्थ संज्ञा करते हुए इसको तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है। इसका पहला देखते हैं, पहला श्लोक देखिए। ओम केने शीतम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केने शीतम वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कउ देवो युनक्ति। अब इसमें केन शब्द तो प्रारंभ में है, लेकिन उसके आगे देखो फिर केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, ये एक प्रश्न हुआ केन से। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्त, फिर से केन आया, ये दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। केने शीतम वाचमिमां वदन्ति, या फिर केन शब्द आया, ये तीसरा प्रश्न है यहाँ पर। चक्षु श्रोत्रम कउ देवो युक्तः युनक्ति, कह मतलब कौन, ये भी प्रश्न है यहाँ पर। तो केन और कह, तो इस पहले श्लोक में 4 प्रश्न हैं। अंतिम वाले में 2 चीजें हैं, आप चाहें तो उसको अलग कर लें तो और एक और प्रश्न करते हैं, लेकिन मिला करके कुल 4 बार किम के प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया गया, केन 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 और कह, प्रश्न ही प्रश्न है। और इसका उत्तर आगे के श्लोकों में हमें प्राप्त होता है। तो केन इशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा? इशितम, इशितम मतलब प्रेरित हुआ, धकाया हुआ। पतति गिरता है, पतति बोलते हैं, वृक्षात पत्रम पतति। वैसे पत धातु जो है गत्यर्थक है, गति के में है, तो पतति गच्छति, गति करता है, ये भी अर्थ ले लेंगे। लेकिन गिरना जो होता है वो थोड़ा अलग अर्थ को देखता है। क्या कहता है? गिरना ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ऊपर वाले को गिरना नहीं बोलते हैं कि पतति, यद्यपि गति तो वहां पर भी है। ऐसे तिरछा जा रहा है, उसको भी हम गति नहीं, उसको भी पतति नहीं बोलते हैं। गति के गत्यर्थक बहुत सारी धातु हैं, लेकिन अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाती है। धावती भी गत्यर्थक है, लेकिन तेज और सरकना, सरती, वो भी गत्यर्थक है, लेकिन सरकने वाली गति अलग है, दौड़ने वाली गति अलग है। तो ऐसे जो पतति है वो गिरने वाली है, तेजी से गिरना, जैसे झपट के गिरना, यूं नीचे से नीचे आते हैं तो तेज होती है ना गति, ऊपर से तेज होती जाती है गति एकदम से।
तो मन के लिए कि मन क्या करता है, मन कहां जाके किसके द्वारा प्रेरित हुआ पड़ता है। एक साधक की दृष्टि से देखिए, जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, विचार कर रहे हैं कैसे है क्या है। अब ये मन के बारे में आया कि ये मन किसके द्वारा प्रेरित होता है, कभी यहां लगता है कभी वहां लगता है, जैसे हम कहते हैं इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है, कभी वहां जाकर के पड़ता है, कभी वहां जाके जुड़ जाता है, कभी वहां जाके जुड़ जाता है, जैसे कि जाके लग जाता है, चिपक जाता है वहां पर तेजी से। तो जिज्ञासा है कि कौन करता है, तो सामान्यतः जो हम सिद्धांत मानते हैं उससे क्या होता है कि मन है जड़, मन को चलाने वाला कौन है, ठीक है। ये एक प्रारंभिक उत्तर हो गया, मन ही करता है। ये जानने के बाद भी ये जो नहीं जानते हैं वो भी और जो इसको जानते हैं वो भी बार बार कहते हैं कि मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये तो चला गया कोई है। सामान्य व्यक्ति तो कहेगा ही कि ये मन क्यों चला जाता है, तो उनको समझाते हैं कि भाई आप ही भेजते हो, मन तो जड़ है, आप ही इच्छा करते हो। पर प्रतीति क्या होती है, चला गया, अर्थात अपना कर्तृत्व तो उसमें दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता, चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, और तेजी से चला गया और निचली चीजों में चला गया, पतित हो गया, तीव्र गति हो रही है। और जिन्होंने जान लिया है कि आत्मा ही प्रेरित करता है वो भी ये अनुभव करते हैं कि जी पता नहीं लगा कि चला कैसे गया, उपासना में कैसे इधर उधर चला गया, दिन के व्यवहारों में कैसे इधर उधर चला गया। तो जो ये जानते भी हैं कि मन जड़ है, प्रकृति से बना है, आत्मा चेतन है, तो उनको तो ये प्रश्न नहीं आना चाहिए ना कि केन इशितम पतति प्रेषितम, मना ये जो इच्छा करके विशेष तरफ मन भेजा जाता है वो किसके द्वारा भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है, आत्मा के द्वारा। ठीक है, ये एक उत्तर हुआ। अगला देखिए, केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः, ये जो प्राण है, ये जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, इसके ले लीजिए, जीवन ले लीजिए, ये प्रमुख है, प्रथम है, मुख्य है, प्राण अपान उदान, प्राण सबसे पहला है वायु में। तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये उचित रूप से लगा हुआ है, युक्त है। कौन लेता है श्वास, श्वास कौन लेता है, बोलो, है नहीं, लेने वाला, केन का उत्तर दो। जो तो शरीर में तो प्रक्रिया चल रही है वो ठीक है, केन, केन वाले प्रश्न पे केंद्रित हुआ, किसके द्वारा होता है ये, आत्मा के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, केने शिताम वाचम इमाम वदंती, किसके द्वारा प्रेरित लोग इस वाणी को बोलते हैं, कौन प्रेरित करता है, आत्मा ही करता है ना। इतना तो तत्व ज्ञान हो ही चुका है आप लोगों को सबको ठीक है, सुनते पढ़ते हैं, आत्मा के द्वारा होता है। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, और चक्षु और श्रोत्र को, ये दो मुख्य इंद्रियां हो गई हमारी, इनको कौ देवा, कौन सा वो देव है जो युनक्त करता है, जोड़ता है, मतलब श्रोत्र को शब्दों से, नेत्रों को रूप से जोड़ देता है, लगाता है, कौन करता है इनको भी, आत्मा करता है। ठीक है, हम सब आत्मा हैं, हाँ। अब प्रश्न उठ रहा है कि मैंने मन को भेजा, मन को लगाया, तो कैसे भेजा बताएंगे कोई? सब कह रहे हैं आत्मा ने भेजा, मतलब मैंने भेजा, आप में से कोई बताए कि मन को कैसे भेजा? ये तो आप वाक्य बोल रहे हो, आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनो युंगते विवक्षया, ठीक है, वो वाणी के लिए है वो प्रसंग वैसे, पर हाँ आत्मा के द्वारा, लेकिन कैसे, आपको कोई अनुभूति है? अच्छा, मन को चला तो बहुत रहे ना, कितनी बार चलाया जीवन में? असंख्य बार चलाया, हमने चलाया ये भी पता है, लेकिन कैसे चल रहा है ये नहीं चल रहा ना, हमें नहीं पता ना। नहीं, इच्छा है, पर वो चल कैसे गया? हमने तो इच्छा ही तो की है, और क्या किया है? चलो हम तो बड़े हैं, कुछ समझदार हो गए, तत्वज्ञानी हो गए कि भी मन भी कोई होता है, ये हमें पता है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं ना, जिनको मन का पता भी नहीं है कि मन होता भी है कुछ, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, उसको कुछ नहीं पता है मन का, सुना भी नहीं है।
लेकिन वो भी सारा काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इच्छा कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मन का प्रयोग कर रहा है ना, बिना मन को जाने भी वो प्रयोग कर रहा है। तो वहां भी मन है तो जड़ है, तो चलाने वाला कौन है वहां पर? आत्मा। कैसे चला रहा है उसको तो पता ही नहीं है। हम और हमारे को पता होते हुए भी हमें क्या पता है कि हम कैसे चला रहे हैं? पता है? नहीं पता है ना। उस स्थिति में पहुंच करके ये ऋषि प्रश्न कर रहा है, केन इशितम प्रेषितम मनः पतति। ये किसके द्वारा हो रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूं, मेरे से तो नहीं हो रहा है। ये किसने इसको ऐसा बना दिया, दे दिया कि इधर उधर जा रहा है या जगह लगाया जा रहा है? ये प्रश्न वो नहीं है, वो आत्मा वाला संदर्भ का, ये ब्रह्म से संबंधित है। और ये जो प्राण है वो कौन कर रहे हैं? बोले हम ही ले रहे हैं सांस, हम ही ले रहे हैं ना। हम ले सकते हैं ना, देखो हमारे नियंत्रण में प्राणायाम कर लेंगे, अपनी इच्छा है तब लिया छोड़ा, हम ही तो कर रहे हैं। और जब हम सो जाते हैं तब तो हम नहीं कर रहे होते हैं ना, फिर कैसे सांस ले रहे होते हैं? जब हम मूर्छित होते हैं तब भी हम श्वास ले रहे होते हैं, तब तो हम नहीं ले रहे होते हैं ना। तो श्वास को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, शरीर शास्त्र की दृष्टि से भी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार का माना जाता है। शरीर की कुछ क्रियाएं ऐच्छिक हैं, मैंने हाथ खड़ा किया तो ये ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक नहीं है ये। लेकिन श्वास की प्रक्रिया, श्वास जो है वो ऐच्छिक भी है, मतलब हम अपनी इच्छा से कम ज्यादा रोकना करना कर सकते हैं प्राणायाम आदि में, और अनैच्छिक भी है। एक सीमा आएगी कि हम नहीं चाहेंगे तो भी ले लेते हैं। उबासी लेना तो नहीं चाहते हैं ना, लेना चाहते हैं उबासी, फिर भी आ जाती है ना। किनको सबसे अधिक आती है? आपको या दो तीन को? कुछ को अधिक आती है, लेना तो नहीं चाहते ना। क्यों कर देते? ये ऐच्छिक है अनैच्छिक है? उबासी जो है वो ऐच्छिक है अनैच्छिक है? जैसे मान लो छींक आ गई, अब कोई नस्वार डाल डाल करके छींक लाए, वो तो चलो ऐच्छिक है, कोई तिनका डाले फिर ऐच्छिक है। लेकिन वैसे जब कभी होती है ना, तीव्र संवेदना होती है कि बहुत तेजी से श्वास बाहर निकलता है, हमारी इच्छा काम नहीं करती है वहां पर, हृदय धड़क रहा है, हृदय ऐच्छिक है अनैच्छिक है? अनैच्छिक है। हाँ, कुछ कहते हैं कि जी हम नियंत्रण कर लेते हैं, गति को धीमा कर लेंगे, कुछ देर रोक के दिखाते हैं योग की शक्ति से, ऐसे बहुत होते हैं ना, हृदय को रोकते, चलो कुछ सीमा तक मान ले, नहीं तो हमारी इच्छा नहीं हो तो धड़क रहा है। श्वास प्रक्रिया ऐसे, कुछ कर्म ऐसे हैं जो केवल ऐच्छिक हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो अनैच्छिक हैं, लेकिन कुछ हैं जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों हैं। तो ये जो श्वास है वो कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। तो मन तो सूक्ष्म विषय था, अब प्राण कलें आप कैसे श्वास ले रहे हैं थोड़ा बताएंगे कोई? कैसे श्वास ले रहे हैं? बच्चे बड़े बूढ़े सब ले रहे हैं, खूब अभ्यास है, प्रतिदिन लेते हैं। औसतन प्रति मिनट 16-18 बार हम श्वास लेते हैं, कोई 12 भी लेता है, जैसा भी जितना है। जीवन हो गया इतने साल में कितने सांस ले लिए? कैसे लेते हैं कोई बताएं थोड़ा सा, बताओ। हम यानी आत्मा सांस ले रहे हैं, कैसे? ऐच्छिक भी है तो कैसे कैसे ले रहे हैं श्वास? बताओ, कोई कहना चाहे तो बताओ, नहीं तो सोचने का विषय है ना। ये तो हमने प्रथम दृष्टिया कह दिया कि हम ले रहे हैं, हम चेतन है, हम आत्मा है, हम ही ले रहे हैं, कोई मना भी नहीं करेगा, ठीक बात है मैं ले रहा हूं भाई, आपकी इच्छा है तो सांस लो, गहरा लो, नहीं लो तो नहीं लो। दुर्गंधित स्थान में आपको नाक बंद करनी है, सांस लेना है, वो आपको लेना है तो लो, जैसा करना है करो, वहां कोई दोष नहीं है सामान्य रूप से। लेकिन यूं सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो श्वास कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं, तो हम कैसे ले रहे हैं ये थोड़ा सा बता दो। नहीं ना, नहीं बता पाएंगे ना, बताएंगे तो थोड़ा बहुत बता देंगे, फिर आगे प्रश्न आ जाएगा। पूरी तरह व्याख्या कर ही नहीं सकते कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, बता दो कोई एक बताओ। ये हम छाती को फुला लेते हैं तो ले लेते हैं, ऐसे होता है ना। देखो छाती फुला के ले लेते हैं हम सांस, बच्चा होगा वो फुला के दिखा देगा, हाँ भी ले रहे हैं। तो श्वास लेने से छाती फूली है या छाती फुलाई इसलिए श्वास गया है अंदर? वो कह तो रहा है कि
छाती फुला ली तो सांस ले लिया। अभी छाती कैसे फुलाई वो भी पूछ लो उससे, कैसे फुलाई? सांस लेके फुलाई। पर प्रश्न तो ये था ना, सांस कैसे लिया हमने? हम गर्व करते हैं ना कि मैंने लिया, तो सांस लिया कैसे हमने, उसका उत्तर दीजिए। जिंदगी हो गई उसको करते हुए, और ये मानते हुए कि मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि ये श्वास कैसे ले रहे हैं। तो वो पूछ रहा है केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, पहले कैसे शुरू हुआ था? चलो मान लो अभी हम ले रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी, पहले कैसे हुआ था, प्रारंभ कैसे हुआ था, किसने किया था? और प्रारंभ छोड़ दो, अभी भी तो हम श्वास लेते हैं तो प्रारंभ करते ही ना उसको। कह जी नहीं, मांसपेशियां रहती हैं फेफड़ों में, उरच्छत पेशी है, डायाफ्राम है, वो नीचे जाता है तो सांस लेते हैं। तो वो नीचे कैसे किया आपने उसको? को तो पता ही नहीं है कि यहाँ एक परिच्छदा पेशी होती है, डायाफ्राम होता है, उसको नीचे किया, जगह की। तो जगह जैसे गुब्बारे को किसको फैलाओगे तो हवा अंदर आ जाएगी, दबाओगे तो बाहर निकल जाएगी। ऐसे अंदर फैलाया गुब्बारे जैसा ही है, ऐसा ही समझिए, अंदर आ गया। सिरिंज होती है उसमें, उसको पीछे खींचा तो आगे से हवा या पानी अंदर आ जाता है, ऐसे इसमें आ गया, और पीछे से धक्का दिया तो हवा और पानी है वो बाहर निकल गया। ऐसे यहाँ दबाया तो सांस बाहर निकल गया। लेकिन मांसपेशियों को कैसे चला रहे हैं पता है? कैसे चला रहे हैं? हमें इतना है कि मेरी इच्छा है कि मैं हाथ को ऊंचा करूं, मैं चला रहा हूं ना, देखो मैं हूं पूरा घर में, मैंने ही किया है, बस ठीक है, दायित्व हमारा ही है, सब कुछ है, कर्म का फल भी हमें मिलना है। लेकिन मैंने हाथ उठाया कैसे, इस प्रश्न का क्या उत्तर है हमारे पास में? मैं कर रहा हूं ये कह रहे हैं, लेकिन कैसे उठाया बताइए? संकल्प किया। संकल्प कहां पर है? मन से संकल्प किया। तो आपने मन से संकल्प किया, उसके बाद का, संकल्प के बाद की जो प्रक्रिया हुई वो कैसे की? आप अपना कर्तृत्व तो संकल्प ही तो बोल रहे हैं ना। चलो कर लिया संकल्प, मैंने संकल्प कर लिया, मैंने संकल्प कर लिया कि मैं आज 100 दंड बैठक मारूंगा। लग जाती है 100 दंड बैठक। मैंने संकल्प किया कि आज मैं ईशोपनिषद के इतने मंत्र याद करूंगा। संकल्प से हो जाता है? संकल्प के आगे कैसे हुआ? यह हाथ कैसे उठ गया संकल्प के बाद में? अगली प्रक्रिया अगर किया तो केवल संकल्प ही तो किया, उसके आगे संकल्प द्वारा इंद्रियां प्रभावित हुई। हमें पता है कि संकल्प से इंद्रियों को कैसे प्रभावित करते हैं, पता है? कुछ पता है क्या? नहीं पता। ये ठीक है, लोक व्यवहार है कि मैं कर रहा हूं। तो ये जो प्रश्न है ये ऋषि का ऐसा नहीं है जो हर प्रश्न का उत्तर आपने कहा हाँ आत्मा के द्वारा होता है, आत्मा, ये उससे अलग बात कर रहे हैं। ये किसके द्वारा प्राण चल रहा है उसका प्रश्न उठ रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोते हुए भी सांस लेता हूं। और पहले किसने चला दिया? ये मन कैसे जा रहा है? केने शितम वाचम इमाम वदंती, वाणी कैसे बोलते हैं? तो हम ही बोलते हैं, वही प्रश्न आएगा वैसी शैली से। देखिए आत्मा है, आप श्लोक भी बोल देंगे, वो तो शब्द प्रमाण भी है। आत्मा ने मन से, बुद्धि से युक्त होकर मन को प्रेरित किया, मन ने इंद्रियों को प्रेरित किया। लेकिन उस प्रक्रिया को पता है कि आत्मा ने मन को बुद्धि से कैसे समेत्यर्थन कैसे किया? आत्मा ने, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थन, आत्मा ने बुद्धि से विभिन्न विषयों को कैसे समेत किया? कुछ पता है? फिर मनोयुंक्ते विवक्षाया, फिर मन को कैसे प्रेरित किया? पता ही नहीं है मन है कहां पर, आत्मा कहाँ है यही नहीं पता है, यहाँ है यहाँ है, इसी पे ही प्रश्न चलते रहते हैं। खुद का ही नहीं पता है मैंने कैसे प्रेरित किया। लेखनी को प्रेरित किया, ठीक है, हम बता सकते हैं, उठाया लिया, ये हाथ से किया मैंने। मन को कैसे किया? मन कायाग्निम आहंति, मन कायाग्नि को करता है, तो हमें तो नहीं पता है कैसे हुआ। सब प्रेरित मारुतम, वो कायाग्नि जो है वो वायु को प्रेरित करती है, हमें पता है क्या कुछ? हमने क्या किया? ये बाकी सब कैसे हो रहा है? कुल मिला के तो बात है कि ये वाणी निकली कैसे, किसने निकाली, किसकी सहायता से हो रही है, इसके करने कौन है इसके पीछे? तो केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, चक्षु श्रोत्रम भी, और चक्षु और श्रोत्र भी, यहां भी ऐसा ही है। बोले हम देखते हैं, कैसे देखते हैं? हम ही तो देखते हैं ना, यही तो अनुभूति है ना हमारी सबकी। आपने भी सबका आत्मा, और जो आत्मा को नहीं भी मानता तो कोई भी बच्चा या अनजान व्यक्ति का कौन देखता है? बोले मैं देखता हूं, मैं तो बोल ही देगा। वो कैसे देखते हो?
जी आंख खोल के देखता हूं, बोल सकते हैं ना जी, प्रकाश करके देखता हूं। कैसे देखते हो? बोले आंखों को उधर या गर्दन को उधर करके देखता हूं, जो देखना होता है उधर देखना होता है। कैसे देखता हूं का उत्तर दे सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन आंख से देखते कैसे हैं हम? आंख खोल ली, चलो आंख खोल के देखते हैं। आंख खोली कैसे बता सकते हैं? मैंने आंख खोली, मुझे इच्छा की, संकल्प किया, भाई उसके आगे कुछ नहीं पता। अच्छा आंख खोल भी ली तो उसके बाद में वो बाहर की चीज दिख कैसे गई हमारे को? वो जो प्रक्रिया हुई है वो हमने क्या किया उसमें? हमने क्या किया? हमें तो आंख की रचना का ही नहीं पता, बताए नहीं, पढ़े नहीं। तो उसके आगे आंख के बाद आत्मा तक कैसे पहुंची वो संवेदना, ये एक व्यक्ति है, ये इस रंग का कपड़ा है, ये इस तरह का व्यक्ति है, कैसे वो सारी चीजें अंदर पहुंची, क्या पता है हमारे को? नहीं पता ना। तो परमात्मा तक पहुंचने की एक रीति है जो यहां इस उपनिषद में बताई जा रही है। विभिन्न रीति से हम परमात्मा को जान सकते हैं। हमने इस उपनिषद में भी एक रीति देखी, ब्रह्म तक ही पहुंचना है। ब्रह्म उपनिषद ब्रह्म विद्याएं हैं। चिंतक सोच रहा है ये भी एक शैली है। बोले मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये हो कैसे रहा है? अगर मैं ही उत्तर होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता, ये श्लोक ही नहीं बनता, ये उपनिषद ही नहीं बनती। ये कुछ और बात कहना चाहती है। अब यहां जो ये चार हैं उसमें मन हो गया अंतःकरण का प्रतीक। अंतःकरण के सब चीजें ले सकते हैं। प्राण ये श्वासवादी हो गया। वाणी हो गया ये हमारे कर्म इंद्रियों का प्रतीक। आप वाणी ही नहीं बाकी सब इंद्रियों को ग्रहण कर सकते हैं। हाथ को भी ले सकते हैं, पैर को भी ले सकते हैं, पांचों कर्म इंद्रियों को ले सकते हैं। और चक्षु और श्रोत दो ले लिए, बाकी ज्ञानेंद्रियों का भी ग्रहण इसमें आ जाएगा। सबके ऊपर प्रश्न है हो कैसे रहा है? शरीर को छोड़ करके कर्मेंद्रियों को आप जैसे भी मान लें, शरीर से युक्त है जो, लेकिन इनके लिए प्रश्न ये हो कैसे रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये अनुभूति है। कैसे हो रहा है ये किसने इसको ऐसा बना दिया? क्यों ये ऐसा ही कार्य करती हैं? न मैंने इनको बनाया, न मैं इनकी प्रक्रियाओं को जानता हूं कि ये इंद्रियां और ये सब कैसे करती हैं, और जिस समय प्रयोग कर रहा हूं तब भी मेरे को नहीं पता है कि मैंने कैसे किया ये। तो किसके द्वारा हो रहा है? ये यहां पर प्रश्न है। उत्तर आगे भी आएगा। ये उस स्तर पे प्रश्न है। ये आरण्यक है, कोई जंगल में जाकर के बैठा है तपस्वी, चिंतन कर रहा है, बहुत सारी बातों को सोचा है, करा है। एक ये भी बिंदु प्रश्न का आ गया जिसको कि यहां पर अभिव्यक्त किया गया, और इसके माध्यम से ब्रह्म तक पहुंच रहा है। वो मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी तो इतनी सी ही सामर्थ्य है, मैं तो इतना ही कर सकता हूं। इसके पीछे कौन है? ये ब्रह्म तक पहुंचने की प्रक्रिया। ये प्रश्न केन और कह से यहां पर उठाया। आगे देखिए दूसरा श्लोक। उसने और विचारा, अभी ब्रह्म का नाम नहीं आया यहां पर। श्रोत्र से श्रोत्रम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। जैसे हम कहें ये धनवानों का भी धनवान है, ये राजाओं का भी राजा है। ये जो श्रोत्र जिससे काम कर रहे हैं, इससे भी बड़ा शक्तिशाली सामर्थ्य वाला दूसरा कौन है जो ये सब कर रहा है? ये विद्वानों का भी विद्वान है, ये पहलवानों का भी पहलवान है, इत्यादि इत्यादि जो भी हम मान लें उसका भी ये है। ये गुरु का भी गुरु है। श्रोत्र से श्रोत्रम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। अब ये रहस्यमयी भाषा है थोड़ी, क्या तात्पर्य है? श्रोत्र का भी श्रोत्र। मनसो मनो, जो मन का भी मन है। यद वाचो ह वाचम, जो वाणी का भी वाणी है, शब्दों का भी, वाक का भी वाक है। स प्राणस्य प्राण, और वही निश्चय से प्राण का भी प्राण है। प्राण जैसे हमारा जीवन देते हैं तो वो प्राण का भी प्राण है। चक्षुष चक्षु, जो चक्षु का भी चक्षु है। ये सब चीजें बताई, यानी वो है जिससे केन और कह का प्रश्न लिया गया। वो है जो इनसे भी परे है, जो इनसे भी बढ़ करके वो कोई चीज है। तो उसको जान करके, यहां लिखा नहीं है जानना, लेकिन जो ये है उसको ऐसा जान करके, अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मान लोकात अमृता भवंती, जो धीर लोग होते हैं, धैर्यशील होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो चिंतक होते हैं, मनीषी होते हैं,
वो लोग ये सब जान करके अतिमुच्य और इस संसार को छोड़ करके, उसे पृथक आकर के, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से मर करके, यहां से जा करके, ये जो शरीर है इससे जा करके, इसको शरीर को छोड़ करके अमृता भवंती, अमृत हो जाते हैं, अमर तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये किस लिए? ब्रह्म तक जोड़ने के लिए। वो कौन है वो अभी भी नहीं आया, ब्रह्म का नाम नहीं आया यहां पर, वो आगे आएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में उसको जान करके और फिर उसकी लालसा करके उसको पाने के पीछे जा करके और इस संसार से विरक्त हो करके और उस अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। कैसे? प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से, शरीर से जा करके, छोड़ करके। इस शरीर में रहते रहते अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वो अलग बात है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, उसका आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो जो अमृत तत्व है जो वास्तविक है उसकी प्राप्ति इस शरीर को छोड़ करके ही होगी, इस शरीर में छोड़ करके नहीं, इस शरीर में रहते नहीं होगी। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये प्रश्न इतना गहरा है कि इसको जान करके ही उधर हो जाता है और फिर ऊपर चला जाता है। अब कहते हैं वो है कौन? वही केन और कह वाले जो प्रश्न हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसने कुछ जाना, न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां चक्षु जाती ही नहीं है, वहां चक्षु नहीं पहुंचती है। वैज्ञानिक वो केन वाला जो है वो प्रश्न कैसे करेंगे, वहां चक्षु पर ही केंद्रित है, तो वहां चक्षु जाती ही नहीं है, चक्षु से उसको जाना ही नहीं जा सकता है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, जाती है, प्राप्त करती है, जानती है, वो सब अर्थ ले लेंगे यहां पर, ज्ञान गमन प्राप्ति तीनों ले लेंगे। चक्षु न उसको जान सकती है, न चक्षु उसके पास पहुंच सकती है ऐसे गमन करके, और न उसको प्राप्त कर सकती है। वो चक्षु के द्वारा उसको पाया नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। तो न तत्र चक्षुर्गति, तत्र कौन है? वो है जो केना और उन सब का जो समाधान है वो वहां पर, वहां तक, उस परमात्मा या ब्रह्म तात्पर्य आएगा जो आगे कहेंगे। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, वाणी भी नहीं पहुंचती है, वाणी से भी उसको पा नहीं सकते हम। ये सब हमारे साधन है, इन साधनों से परमात्मा को पा नहीं सकते। इन इंद्रियों की, इन साधनों की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, ये बताया जा रहा है। ये भी एक तत्व ज्ञान है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, मन भी वहां तक नहीं जाता है। चलो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय नहीं हुआ, चक्षु हो गया ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक, वाक हो गया कर्मेंद्रियों का प्रतीक, पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रियों का ग्रहण हम कर सकते हैं यहाँ पर। न मना, और मन बुद्धि से, अंतःकरण से भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते। न विद्मो न विजानीमो, हम न तो उसको जानते हैं न पहचानते हैं। विद्मा भी जानकारी है और जानी में, विजानी में भी है वो विषय, न तो हम इसको पूरी तरह जान पाते हैं, न गहराई से बहुत ज्यादा जान पाते हैं, हम जानते ही नहीं है उसको। न विद्मो न विजानीमो, यथैतत् अनुशिष्यात्, हम ये नहीं जानते हैं कि उसका उपदेश कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया कैसे जाए पूरी तरह, हम ऐसे नहीं जानते, हम कैसे करें। न हम उसको दिखा सकते किसी को, न देख सकते, न बोल के बता सकते पूरा, न वो बताया जा सकता है, न मन से उसका पूरा मनन किया जा सकता है, न दूसरे को मनन करवाया जा सकता है पूरा। यथा एतत् अनुशिष्यात्, उसका अनुसरण करें, उसको जाने, ऐसा नहीं कर सकते हम, बता नहीं सकते। अनुशिष्यात् यहाँ अल्प विराम ले लेना। अन्यद एव तत् विदितात्, अल्प विराम, जो विदित है, जितना हमने जाना है, जिसने जितना जाना है, ये उससे अन्य ही है। अन्यत एव एतत् विदितात्, विदित जो है उससे ये भिन्न है। जितना हमने जाना है, वो जो जिस चीज को हमने जाना है वो नहीं है, वो उससे, इससे भी भिन्न है। जितने भी, जिसको भी हमने जाना है, ये उससे ही कुछ भिन्न है। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन से, जो इंद्रियों का ग्रहण हो गया, इनसे हमने जितनों को भी जाना है, ये उससे भी भिन्न है, कुछ और ही है। आगे कहा अथो अविदिताद अधि, और जिसको हमने नहीं जाना है इनसे, ये उससे भी परे है।
हम ये कह सकते हैं ना कि भाई नेत्रों से मुझे, मैंने जिसको नहीं देखा ये उससे भिन्न है। एक वचन देखिए, तो कहा कि इंद्रियों से हमने जिसको जाना है ये उससे भिन्न है। मैं इसको लौकिक दृष्टि से बोलूं कि मैंने इंद्रियों से जितने मनुष्यों को देखा है ये उससे भिन्न है, कह सकते हैं ना। लेकिन वो जो भिन्न है वो नेत्रों से देखा जाने योग्य है, देखा जा सकता है। कोई कहे जी ये कौन है आप जिसका नाम, नहीं आप वो नहीं जानते उसको, आपने उसको नहीं देखा है, हम ऐसा कह देते हैं ना, लेकिन वो देख तो सकता है। तो जितना हमने जाना है, सुना है, कहा है, इंद्रियों से जितना भी जाना है, कोई कहे कि ये उससे भिन्न है तो लेकिन जाना जा सकता है, ऐसा तो कह सकते हैं ना कोई। लेकिन पहले ही कह दिया ये वहां नहीं जा सकती, तो भिन्न भी है तो जाना नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कि जो हमने नहीं भी जाना है इनसे, ये उससे भी भिन्न है। ब्रह्म कौन है? तो बच्चे को कहेंगे जी नहीं, हमने जितनों को मनुष्यों को जाना है, आपने प्राणियों को, उससे ये भिन्न है। तो अच्छा कोई और दूसरे देश में रहता हो, नहीं जितने प्राणियों को, मनुष्यों को आपने जाना है उन सब से भी भिन्न है। जिनको जाना है उनसे भी भिन्न है और जिनको नहीं जाना है उनसे भी ये भिन्न है। किन से नहीं जाना है? इन इंद्रियों से। अर्थात इन इंद्रियों की सामर्थ्य से जितना जाना है या जितना नहीं जाना है या जान सकते हैं, उनसे भी ये भिन्न है। तो इसलिए यहां क्या कहा? अन्यत एव विदितात्, जाने वे से भी भिन्न है, और अथ अविदिताद अधि, जो नहीं जाना है ना उससे भी परे है ये। और एक और अर्थ है इसका, हम किसी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। तो जिसको नहीं जानते उसका भी पता तो है ना कि ये है कुछ तो पता है ना। तो बोले इन इंद्रियों से तो हम जिसको नहीं जाना है वो जानने अज्ञात है, ये भी नहीं पता है कि वो अज्ञात है। देखो कुछ चीजें तो जानी भी होती हैं, हमें पता है कि इतनी इतनी चीजें मैंने जान ली हैं और इतनी नहीं जानी है। मान लीजिए हमारे पास 10 या 50 100 पुस्तकें हैं, इतनी पुस्तकें मैंने पढ़ ली हैं या इतनी कक्षाएं मैंने पढ़ ली हैं और इतनी नहीं पढ़ी हैं। जो नहीं पढ़ी हैं उसका तो पता है ना हमारे को कि नहीं पढ़ी हैं। जिसको हमने अभी नहीं जाना है उसका भी पता है ना कि इसको नहीं जाना है। लेकिन परमात्मा को हम नहीं जाना है ये, लेकिन जान सकते हैं। जो अज्ञानता है वो इन इंद्रियों से उसके नहीं जानने का भी पता नहीं लगता है कि हमने उसको अभी नहीं जाना है। अज्ञात से भी परे है वो, ये तक नहीं पता लगेगा कि इसको हमने नहीं जाना है। इंद्रियों से परमात्मा के बारे में इंद्रियों से ये नहीं पता लगेगा कि वो क्या है, और ये क्या, इसको इंद्रियों से क्या नहीं जाना है ये भी पता नहीं लगेगा उसका, इंद्रियों से भी नहीं जान सकते। तो ज्ञात से भी भिन्न है, परे है, और अज्ञात से भी भिन्न है। आगे कहते हैं इति शुश्रुमा पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। ऐसी पंक्ति पहले आई है इस उपनिषद में 2 बार। क्या पंक्ति है? इति शुश्रुमा धीराणाम ये नस्तद विच चक्षिरे। तो इति शुश्रुमा पूर्वेशाम, यहां धीराणाम की जगह क्या कहा? पूर्वेशाम, जो हमारे पूर्वज हैं, जो जानकार हैं, हमारे से पहले हैं, हमारे से जो अग्रज हैं। तात्पर्य वही है, धीरों का कह लो, पूर्वेशाम कह लो। ये नस्तद, जिन्होंने हमें, वहां था विच चक्षिरे, यहां है व्याच चक्षिरे। तो चक्षिरे चचक्षिरे ये हो गया, चक्षिरे चचक्षिरे। फिर वहां था विच चक्षिरे, अब यहां पर वी और आ भी जोड़ लिया है, ये भी उपसर्ग की तरह, वी और आ, तो व्या चचक्षिरे वैसे क्या है, विच चक्षिरे व्याच चक्षिरे। विशेष रूप से चारों ओर से जो हमारे को अच्छी तरह से बताते हैं हमारे पूर्वज, वो ऐसा बताते हैं। हमने नहीं जाना है, हम नहीं जान पाए ये कि वहां चक्षु नहीं जाती है, वहां ये वाग नहीं जाती है, वहां मन नहीं जाता है। ज्ञात से भी परे है, अज्ञात से भी परे है, हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हमारे को हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, धीरों ने भी कहा है, वो भी इसी तत्व तक पहुंचे थे। उस बात को, उस परंपरा को यहां पर बताया गया। लेकिन वो है कौन, ये अभी विचार का बिंदु है।
और उसका बिंदु आगे देखेंगे, अगले श्लोक में बताएंगे, बार बार बताएंगे, लेकिन है वो ब्रह्म ही ये, क्योंकि ये ब्रह्म है, अध्यात्म की है, परमात्मा को बताने वाली उपनिषद है। तो इंद्रियों का सहारा लेकर के प्रश्न और जिज्ञासा को उठाते हुए भी पहुंच कहां पर रहे हैं? ब्रह्म तक ही पहुंच रहे हैं। एक श्लोक कर लीजिए आप, ब्रह्म तक पहुंच लेते हैं, फिर आगे और ब्रह्म तक आगे पहुंच लेंगे। शैली देखिए, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, वाणी को ले लिया तो ये यद का मतलब जो हो गया, वाचा मतलब वाणी, उसके द्वारा, अनभ्युदितम जो कहा नहीं जा सकता है, जो वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, येन वाग अभ्युद्यते, लेकिन जिसके द्वारा वाणी कहती है। अब पीछे था ना, केने शितम वाचम इमाम वदंती, तो लेकिन जिसके द्वारा ये वाणी बोलती है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यतिदम उपासते, ये जो दूसरे इधर उधर उपासना करते हैं ना, ये ब्रह्म क्या है, किसी को भी कुछ भी मान लिया, तो जिसको वाणी कह नहीं सकती मतलब पूरा नहीं कह सकती, कुछ तो कह सकती है, कहती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि कुछ भी नहीं कह सकती, कह सकती, पूरा नहीं कह सकती, वाणी की पहुंच वहां तक नहीं है, लेकिन वाणी जिसके द्वारा कथन करती है, तदेव ब्रह्मत्वम विधि, उसी को तू ब्रह्म जान, और की उपासना मत कर। तो वाणी, जब हम आत्मा परक अर्थ लेते हैं कि वहां आत्मा से ही हम वाणी से बोलते हैं और सब जगह घटाएंगे, तो उसी को ब्रह्म जान लो। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, तदेव ब्रह्म, उसी को ब्रह्म जान लो। हम ब्रह्मास्मि हो गया ना भाई, मैं ही तो बोलता हूं ना आत्मा, उसी से वाणी बोलती है। तो इन्होंने कहा कि तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान, तो मैं ब्रह्म हो गया ना, मैं ब्रह्म हो गया ना। लेकिन जब हम विचार करेंगे कि मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं ना, मैंने जो आपके सामने पहले प्रश्न रखे, ये आत्मा के लिए नहीं है, नहीं तो आत्मा के लिए होता तो बोल देते पहले से ही, प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ ठीक है, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही मनन कर रहा हूं, नहीं, ये कुछ और है। और जिसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करने वाले हम हैं, आत्मा है, और इनको जो चलाने वाला है, तो ये उसी दृष्टि से है कि इनको कौन चला रहा है, हाथ कौन उठा रहा है, परमात्मा उठा रहा है। अब इस वाक्य का अर्थ संदर्भ के अनुसार लेना। अब यूं तो कहेंगे जब हम तो कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम जो भी बोल रहे हैं, गाली भी बोल रहे हैं, तो कौन? परमात्मा बुलवा रहा है। इन्हीं वाक्यों से वहां तक पहुंच सकते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान ही करवा रहा है, ये भक्ति का एक रूप प्रचलित है। इन्हीं पंक्तियों से कोई ले सकता है, देखो कहा है ना, वही ब्रह्म है, वही चला रहा है, वही बुलवा रहा है, वही दिखवा रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहा है। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, सारी क्रियाएं परमात्मा को अर्पित कर दी, वो ही कर रहा है। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, अपने कर्तृत्व को हटा दिया, बिल्कुल पूरा समर्पण कर दिया, वही करवाएगा, वही है, ठीक है। और मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं करने वाला हूं तो अहंकार आ जाएगा, कर्तृत्व आ जाएगा, फिर कर्तृत्व आएगा तो भोक्तृत्व भी आएगा। इसलिए ना मेरा कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, बस अब ये ब्रह्म ही कर रहा है, सब कुछ उसी में चल रहा है। ये अद्वैत निकल के आ गया इसी से। इसका ये तात्पर्य नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व फिर भी रहेगा आत्मा का, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहते हुए भी और हमारे इच्छानुसार करते हुए भी हमें ये बोध कराया जा रहा है कि ये फिर भी हम नहीं कर रहे हैं पूरा। हमारी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि हम बोल पाए, उपयोग कर सकें, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम हाथ को उठा पाए, उसकी व्यवस्था से तब ये जाकर के हो रहा है। हम नहीं कर सकते, हम मनन नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ्य और उसकी व्यवस्था ना हो तो अब इस बोध के साथ में जब व्यक्ति देखेगा, सुनेगा, चिंतन करेगा, तो क्या विचार आएगा? वैसा अहंकार नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूं। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो मानेगा, यथार्थ है, वो स्वीकारेगा, लेकिन अहंकार में नहीं जाएगा कि मैं कर रहा हूं। नहीं, ये मैं उन सब की सहायता से कर रहा हूं, उनकी सहायता से कर रहा हूं। छोटे बच्चों को गाड़ी चलाते हैं ना, या तो समुद्र में, तालाब में, तो पीछे एक चलाने वाला भी बैठा हुआ होता है। बच्चे को हाथ पकड़ा दिया,
उन्होंने भी पकड़ रखा है। वो बच्चा भी थोड़ा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो सोचता है कि मैं चला रहा हूं, सारी यंत्र चल रहा है, पीछे चलाने वाला बैठा हुआ है। वो बच्चा क्या सोचता है, मैं चला रहा हूं, हाँ मैंने गाड़ी चलाई। तो हमारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व होते हुए भी उस तरह का नहीं है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं और हम अहंकार में आ जाए, परमात्मा को छोड़ दें। परमात्मा को नहीं छोड़ सकते, परमात्मा की सहायता सब जगह है। इस दृष्टि से देखेंगे तो वो सब कुछ परमात्मा कर रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, ये व्याख्या है। हमारा कर्तृत्व वो सब जोड़ते हुए अधिकांश वो सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। अब इस स्थिति में समर्पण होगा, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। ये ब्रह्म की तरफ ले जाने की एक शैली है जो हम इस उपनिषद में देख रहे हैं। और इस उपनिषद का जो विषय है, ये जो अभी पहले खंड में विशेष रूप से हम देखेंगे, और भी विषय आएंगे। ईशोपनिषद का एक मंत्र का एक भाग है, उसी की एक तरह से ये व्याख्या है, उसी का एक विस्तार है। पीछे इंद्रियों का उल्लेख आया किसी मंत्र में ईशोपनिषद में, नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, ठीक है। देव वहां पर इंद्रियों को ग्रहण किया गया, इंद्रियां इसको प्राप्त नहीं कर सकती। यही तो बात कही, न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु पहुंच नहीं सकती है, मन नहीं जा सकता, वाणी नहीं जा सकती। उसी की व्याख्या एक तरह से ये सारी, नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। नमस्ते जी।